नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 17 मार्च को 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में भी फोड़ कर आ सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। यहां पर आप सभी को अपना भाई रोल नंबर लिखना है और यहां आपका भाई क्वेश्चन बुकलेट नंबर है S4107-813 और यहां पर आपका भाई ये बार कोड होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का प्यारे बच्चों ये पेपर है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 80 नंबर का आपका भाई एग्जाम होगा और ये आपके भाई पेपर की क्या है, ओरिजिनल सील होने वाली है। और यहां आप देख सकते हो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। आपसे बोला गया है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे। आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाई आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको भाई लिखना है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको देने वाला हूं, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये पेपर आपको मिल जाएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए जो आपके पेपर का खंड ए होने वाला है, सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पेपर का क्या होगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपके पेपर में 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी? पहला ऑप्शन है अर्नस्ट रेनर, नेपोलियन, मेटरनिक, फिर या लॉर्ड बायरन। तो ये जो टिप्पणी स्टेटमेंट जो दिया है ये मेटरनिक ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका भाई पहले का से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1919, 1929, 1935, 1933। तो इसकी प्यारे विद्यार्थी जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बम्बई में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, बोकारो में। तो ये जो आपका स्थापित हुआ था सबसे पहले ये हुआ था जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पूछा गया है, बंगाल गेजेट पत्रिका का संपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, राजा राम मोहन राय, गंगाधर भट्टाचार्य। तो इसका जो संपादन किया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई है? चीन में, भारत में, जापान में, इटली में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपकी विकसित हुई है ये चीन में हुई है सबसे पहले। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में मरुस्तरीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा राजस्थान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1974 में, दूसरा ऑप्शन है 1973 में और तीसरा ऑप्शन है 1975 में और आपका दे ऑप्शन है 1976 में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो 1973 में हुई थी, इसीलिए आपका बे ऑप्शन यहां पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है लोहा अयस्क, चौथा है बॉक्साइट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर आपका दे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सस्ता जो साधन है परिवहन का वो आपका होता है जल परिवहन। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948, 1949, 1950, 1951। इस प्रश्न का जवाब प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट में लिखना है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। सभी बच्चों को इसका जवाब कमेंट करके देना है। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। सभी बच्चे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका सही जवाब होगा उसका मैं कमेंट क्या करने वाला हूं, पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो इनको बांटा गया है 3 हिस्सों में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बे। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, कार्ल मार्क्स का? तो ये कथन किसका है स्टेटमेंट प्यारे विद्यार्थियों? ये आपका है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय या फिर बहुदलीय? तो भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो बहुदलीय है। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारदर्शी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका वही ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? प्रश्न संख्या है 15। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास के लिए, फसल उद्योगों के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फसल उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या फिर वैश्वीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय साधन है वह है कच्चा तेल, लोहा, तांबा, जल? तो इसमें नवीकरणीय संसाधन आपको भाई बताना है कौन सा होने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा जल। दे ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोपेरा क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता दल, उपरोक्त सभी? जो आपका कोपरा है ये एक प्रकार का क्या है भाई? उपभोक्ता सुरक्षा क्या है? अधिनियम है जो ग्राहकों के लिए क्या है भाई बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये तो आपके होते हैं समाप्त 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की रिक्त स्थानों की आपको भाई क्या करनी है? पूर्ति करनी है। 6 आपसे भाई खाली स्थान वाले यानी कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न क्या है? 1834 में पिरसा की पहल पर खालिस्तान नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। तो शुल्क नामक शुल्क का नाम बताना है। तो वो आपका था जोल वेराइन। क्या था भाई प्यारे विद्यार्थियों? जोल वेराइन नामक क्या था? ये शुल्क था। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है
देखिए भारत की जो खाद्यान्न फसल की हम बात करें तो जो चावल है वो भी खाद्यान्न फसल है और जो गेहूं है वो भी खाद्यान्न फसल है। तो दोनों में से आप किसी भी एक का भी नाम लिखकर आओगे तो आपको भाई यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में किया गया, सन यहाँ आपसे पूछी गई है। तो जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 के अंदर किया गया था, 1953 आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में होती है, तो ये होती है जनता के हाथों में, जनता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खालिस्तान कहलाता है, तो ये आपका भाई क्या कहलाता है, ये आपको बताना। ये आपका सकल घरेलू उत्पाद आपका कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को खालिस्तान निगमन कहा जाता है, तो इनको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्तम प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में आपको भाई देने हैं। तो ये पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 2 वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हो यहाँ पर, कपास और दूसरा है आपका नील, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, सबसे पुरानी पुस्तक आपसे यहां से पूछी गई है, तो ये है आपकी भाई डायमंड सूत्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई, तो ये हुई थी भाई चीन में, जापान में और कोरिया में। अगला प्रश्न देखिएगा, वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये तो आप लिख सकते हो गोंद और सेकंड लिख सकते हो इमारती लकड़ी, ये आपका भाई आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, गैस पाइपलाइन आपको बतानी है सबसे बड़ी, तो ये आपकी हो जाएगी हजीरा विजयपुर आपकी गैस पाइपलाइन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है, बेल्जियम के अंदर, तो ये आपकी वही शासन प्रणाली आपको यहां पर बतानी है, तो ये आपकी हो जाएगी संघात्मक प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद से मतलब होता है स्त्रियों को समाज में स्थिति प्राप्त होना, क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जहां पर लोकतंत्र मजबूत और क्या है भाई सफल है, तो 2 देशों के नाम आप लिख सकते हो, एक पहला तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड और दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है नेक्स्ट 10 नंबर का, आपसे पूछा है मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप बताइए, 2 आधुनिक रूप, तो पहला आपका हो जाएगा करेंसी और दूसरा हो जाएगा आपका बैंकों में निक्षेप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए, तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बतानी है भारत की,
तो ये आपका हो जाएगा रेन बैक्सी। रेन बैक्सी आपका भाई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जो वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में वह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? ये कौन सा अधिकार है भाई? सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका खंड बे यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर देखिए लघु आत्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उत्तर शब्द सीमा जो है आपको लगभग 50 शब्दों में यहां पर देनी है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछा गया है वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये 2 नंबर का आपका भी क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। अगला क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण संचरण के 2 उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कीर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। और आपका 9वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। प्रश्न संख्या है 11 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में कोई 2 अंतर बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अब सेक्शन सी यानी कि खंड से के प्रश्नों की हम बात करेंगे। यहां आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर शब्द सीमा जो है आपको लगभग 100 शब्दों में यहां पर आपको देनी है। जो पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 14 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा और में क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, या तो आप इसको कर लीजिएगा या फिर आप इसको कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध व उसके बाद भारत में औद्योगिकी विकास को कैसे बढ़ावा मिला, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 15 बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। आपको भाई बाढ़ से बचने के लिए 3 आपको सुरक्षा उपाय यहां पर बताने हैं। यहां आपसे अथवा के अंदर प्रश्न पूछा गया है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। क्या भाई उद्देश्य, क्यों जल को एकत्रित किया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा और में प्रश्न पूछा गया है संवाद क्या है, भारत में संवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया है बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया है और के अंदर भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यहां पर आपको भी व्याख्या करके बताना है। अब देखिए अब हम बात करते हैं खंड दे यानी कि सेक्शन डी के प्रश्नों की। तो देखिए यहां पर आपको मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न और उत्तर जो शब्द सीमा है आपको 250 शब्दों में यहां पर क्या है उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 18 आपसे बोला गया है असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। आपको भाई असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है कि शहरों में क्या क्या उस समय गतिविधियां संचालित हुई, उसका आपको अच्छे से भाई यहां पर वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसके अथवा और में एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए।
आपको वर्णन करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राजनीतिक दल क्या है? भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं, ये आपको बताना है। अगला आपका अथवा और में प्रश्न पूछा गया है, राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। आपको भाई यहाँ पर मानचित्र वाला प्रश्न है और मानचित्र प्रश्न जो है आपको भाई 4 अंक का होने वाला है। तो जब यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, तो यहाँ पर आपको अजमेर, गया, दुर्ग और नल्लोर, इसको भाई आपको कहाँ पर भरना है? मानचित्र के अंदर भरना है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे 17 मार्च को, जब आप इस प्रश्न को करोगे तो वहां पर आपको एक मानचित्र दिया जाएगा और मानचित्र में क्या करना है? आपको इन सभी चीजों को वहां पर आपको भाई भरना है, दर्शाना है। और मैं आप सभी को एक सुपर ट्रिक लाऊंगा कि भाई आपको मानचित्र को कैसे भरना है। यदि आपको किसी भी जैसे अजमेर का नहीं पता भाई कहां पर आएगा, तो उसका मैं एक सुपर ट्रिक आपके लिए लाने वाला हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए जो आपका अथवा में क्वेश्चन है मानचित्र वाला, वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्रों को दर्शाइए। तो पहला तो है आपका विजयनगर, दूसरा है आपका जमशेदपुर, तीसरा है आपका दुर्गापुर और चौथा है आपका विशाखापट्टनम। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए मानचित्र में, या फिर आप ये वाला प्रश्न कर लीजिए। दोनों में से एक प्रश्न आपको भाई करना है। ऐसा मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आप मानचित्र में दिखाया हो और इसको भी आप मानचित्र के अंदर क्या है भरकर आ जाओ, तो वहां पर आपके भाई मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये है प्यारे बच्चों आपका 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का एकदम असली वायरल पेपर जो मैं आपको दे रहा हूं। इस पेपर को भाई आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ साथ वीडियो को लाइक कर जाना और डिस्क्रिप्शन